बिस्मिल्लाह। आज हमने करना है सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसकी इंट्रो हमने करना है कि इंट्रो में क्या है कि हमने क्यों बनाती है ये और किस तरह ये हमें हेल्पफुल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी छोटी से छोटी दुकान का हमने जब प्रॉफिट निकालना हो या लॉस नोट करना हो कि इस साल हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे बैठे हुए और आपने उसको बताया कि मैं जो है वो बड़ी अच्छी अकाउंटिंग में जानता हूँ और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन का निकाल कर उनको बताता हूँ कि आपकी इस माह में प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। उस बंदे ने कहा कि चलो ठीक है, मेरी ये छोटी सी दुकान है, तुम मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस माह में या नुकसान हो रहा है। तो उसने तो बकायदा वो बनाई नहीं थी बुक्स जो आप करते हो आम रूटीन में हम करते हैं कि एक चीज़ अगर जा रही है तो उसको हमने क्रेडिट करना है, कौन सी चीज़ आ रही है तो डेबिट करना है हमने। तो हमने सोचा कि इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमने फॉलो करना है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने देखना है कि इसका प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो सबसे पहले हमने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे पास इस वक्त जो कैश काउंटर पे कैश पड़ा हुआ है वो कितना है। तो उसने कैश गिन के उसने बताया कि मेरे पास इस वक्त जो कैश है वो 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। आपने कहा चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुमने कितने लोगों से पैसे लेने भी हैं। तो उसने कहा कि मैंने जो है वो तकरीबन 5,000 रुपया लोगों से लेना है। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, अब बताओ कि ये दुकान में स्टॉक कितना पड़ा है। तो स्टॉक उसके पास जो काउंट किया हमने वो 20,000 का स्टॉक था। इसके अलावा बिल्डिंग भी उसकी अपनी थी। आपने कहा इस वक्त बिल्डिंग का क्या रेट होगा, उसने कहा बिल्डिंग जो है वो मेरी तकरीबन 20,000 की बिल्डिंग ही कर लो। जो बिल्डिंग है मेरे पास वो 20,000 है। आपने चलो यही चीजें हैं, अब किसी के पैसे देने तो नहीं है। उसने कहा मैंने पैसे देने भी हैं लोगों के जिनसे मैंने चीजें खरीदता हूँ परचेज करता हूँ, उनके मैंने पैसे देने हैं, तकरीबन 10,000 रुपये मैंने उनका भी देना है। तो आपने ये सारा उससे चीजें नोट की और एक परफॉर्मा ड्रॉ करके इस तरह लिख लिया। आपने इस साइड पे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह आपने लिखा कि इस साइड पे हमारे एसेट्स इक्वल टू होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल तो हमें पता नहीं है, लायबिलिटी है हमारी 10,000। ठीक है, आपने इनका टोटल किया, टोटल आपका 10 50 55,000 रुपया आपका टोटल आ गया। इस साइड पे भी टोटल 55,000 आपने लिख दिया। इसका मतलब है आपके पास एसेट्स है 55,000 के, जिनमें से 10,000 रुपया आपने लोगों का देना है। तो आपके पास इस वक्त जो कैपिटल है वो है जी 45,000 रुपया। जब ये हमने उससे ये चीजें लिखी उस वक्त डेट फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2021 थी। आपने अब कहा कि एक माह के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक माह बाद हम दोबारा उसके पास गए 31 मार्च 2021। हमने दोबारा उससे जाके वही चीजें पूछी और उसी तरह ही हमने एक प्रोफार्मा ड्रॉ कर लिया। हमने पूछा अब बताओ तुम्हारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। उसने कहा जो मेरे पास कैश है तो अब मेरे पास 15,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है। आपने कहा अब लोगों से कितने पैसे लेने हैं। उसने कहा अब लोगों से मैंने 20,000 रुपया लोगों से लेना है। आपने जो ठीक है। इसके बाद स्टॉक हमने इसका नोट किया, तो स्टॉक इसके पास लास्ट टाइम था 20,000, अब 25,000 रुपए का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ था। इसके बाद बिल्डिंग का क्योंकि उसने इस्तेमाल की तो उसकी डेप्रिसिएशन हमने ली, उसमें से कुछ रूम वगैरह कुछ खराब होगा, कलर खराब हो गया तो उसका रेट कम हो गया। तो बिल्डिंग का हमने ऑलमोस्ट 5,000 रुपया कम कर दिया। पहले 20,000 की थी, अब तो उसकी 15,000 की बिल्डिंग रह गई। और जो उसने लोगों के पैसे देने थे, पहले उसने देने थे 10,000 रुपया, अब उसने तकरीबन 15,000 ही लोगों का देने। तो ये क्रेडिट 15,000।
अब हमने दोबारा से उसी तरह जैसे हमने पहले टोटल किया था, अब दोबारा से हम टोटल कर देते हैं कि अब हमारे पास लास्ट टाइम हमारे पास कैपिटल था 45,000, अब कितना है। हमने इनका टोटल किया 30, 50 और 75,000 रुपया इधर आ गया, 75 75,000 इधर आ गया। अब इसमें से हमने वो लेस कर दिया, तो इस वक्त जो हमारे पास कैपिटल शो हो रहा था के एंड पे जो उसका 33 मार्च एक माह के बाद उसका जो कैपिटल है वो इसमें से लेस करें, तो ये हमारे पास 50,000 रुपये 50 ही आता है, 50,000 रुपये हमारे पास शो हो गया। ठीक है, अब इसके पास जो कैपिटल है वो कितना है जी 65,000 रुपये। अब इसके पास कैपिटल है वो 65,000 रुपये है। हमने अब देख रहे हैं बाजार तो हमें नजर आ रहा है कि वो प्रॉफिट में है, लेकिन ड्यूरिंग द मंथ वो इसमें से कुछ पैसे उसने निकाले भी होंगे, कुछ ऐड भी किए होंगे। तो हमने एक और प्रोफार्मा बनाया जिसको हमने नाम दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें हमने नोट की सबसे पहले चीज कि उसका क्लोजिंग कितना था। क्लोजिंग कैपिटल मीन के मंथ के एंड पे उसका कैपिटल कितना है 65,000 रुपये या 65,000। और हमने उससे पूछा कि बताओ इस पूरे माह के दौरान तुमने कुछ अमाउंट बिजनेस से अपने यूज के लिए तो नहीं निकाली। उसने कहा हाँ मैंने वो एक शादी पे जाना था या वैसे कहीं पे जाना था तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो वो बिजनेस के पैसे मैंने निकाल के ले गया था। हमने कहा वो कितने थे। उसने कहा 5,000 रुपया था जो बिजनेस का मैंने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। तो हमने लिखा ड्राइंग अगर तुम वो पैसे ना निकालते बिजनेस के अंदर ही मौजूद रहते तो तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस आना था वो कितना आना था 70,000 रुपया। लेकिन उसने बताया कि अगर मैंने पैसे निकाले हैं तो मैंने ये पैसे इसमें लगाए भी थे, मैंने कहीं से पैसे लेने थे या घर का कुछ चीज बेची थी, उसके पैसे मैंने बिजनेस के अंदर लगाए भी थे अगर मैंने निकाले हैं तो। आपने कहा चलो ठीक है, वो कितने लगाए थे। वो हमने किया जी फ्रेश कैपिटल था उसका, तो उसने नई इन्वेस्टमेंट की थी। उसने कहा मैंने वो 20,000 रुपया बिजनेस के अंदर लगाया था अगर मैंने निकाला है तो हमने लिखा कि 20,000 अगर तुम वो नान लगाते तो फिर तुम्हारा जो कैपिटल था इस माह के एंड पे वो आना था 50,000 रुपया। तो इसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट की कि अगर उसने निकाले हैं तो फिर हमने वो ऐड किए। अगर वो ना निकालता तो 70,000 आना था, अगर वो नया कैपिटल ना लेके आता, नई इन्वेस्टमेंट ना करता तो फिर उसके पास 50,000 रुपया था। तो इसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं कि सारी एडजस्टमेंट के बाद उसके पास कितना बचा 50,000 रुपया। अब हमने शुरू पे उसका कैलकुलेट किया हुआ था जो कैपिटल वो 45,000 था। हमने वो लेस किया कि भाई तुमने 45,000 रुपए से काम शुरू किया था स्टार्ट पे ओपनिंग कैपिटल, तुमने 45,000 से काम शुरू किया था। अब तुम्हारे पास कितने 50,000 रुपया, तो ये 5,000 तुम्हारी इस माह की प्रॉफिट। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें हमने कोई बुक से अकाउंट की नहीं बनाई होती। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमने किस तरह से ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, हमारे पास ये फ्रेश कैपिटल लेस करने के बाद अमाउंट आई थी 50,000 रुपया, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसमें हमने लेस कर देना है ओपनिंग जो था 45,000 रुपया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आई है वो 5,000 प्रॉफिट आ गई। ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम।